आज का टॉपिक है प्रश्नावली 2.2 जो बहुपद है। इसमें दिया है जो उसके बारे में जानने से पहले जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। ये प्रश्नावली 2.2 का उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो व्यापक समीकरण होता है इस रूप में ax² + bx + c बराबर 0 और शून्यक होता है अल्फा और बीटा, एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा। द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और ये है अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि शून्यंकों का जो योगफल होता है, योग या कहे या योगफल कहे तो होता है -b/a, और शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, ये होता है c/a। और यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए होता है -b/a, और यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। यही कॉन्सेप्ट समझना था। अब आगे प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें का पहला जो प्रश्न है 2.2 का कि निम्नलिखित बहुपदों का जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यक ज्ञात करें और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। तो शून्यंक ज्ञात करना है और संबंध बताना है। तो इसको पहले गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसको देखेंगे। तो इसमें यहाँ पर 1 है और गुणा करेंगे तो होगा -8, 1 में और -8 से गुणा करेंगे तो होगा -8, क्योंकि ये प्लस और माइनस होता है माइनस। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 4। अब करना है का यहाँ पर घटाकर 2 लाएंगे, यानी जितना होगा उतना। तो यहाँ पर 4 से 2 से 4 माइनस करेंगे तो होगा -2 और गुणा करेंगे तो होगा 8। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं x² - 4x प्लस 2x - 8। अब इसको गुणा करेंगे तो 4 दूना होगा 8, ये हो गया। मतलब ऐसे इसको लिखना है बीच वाले को कि जोड़े या घटाए, जितना यहाँ पर दिया होगा उतना होना चाहिए, और गुणा करने के बाद जो लास्ट वाला हमारा इतना प्राप्त हुआ था -8 उतना होना चाहिए। अब इसमें कॉमन लेंगे, जो कॉमन वाले दिख रहे हैं, तो यहाँ पर x² है और यहाँ x है, तो x कॉमन लेंगे तो होगा x - 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर लिख सकते हैं 4 दूना 8। ये दोनों समान आना चाहिए, तो कोई एक लिख सकते हैं इन दोनों में से, और ये x प्लस 2। यहाँ पर x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान होगा 4। फिर x प्लस 2 बराबर 0, x का मान ये प्लस है बराबर के उधर जाएगा होगा माइनस। तो इसका जो शून्यांक आ गया अल्फा और बीटा, अल्फा इसको, ये अल्फा है 4 और ये बीटा है। शून्यांक जो है अल्फा या कितना 4 और बीटा -2, ये हो जाएगा इसका शून्यांक। अब इसको जांच करना है, सत्यता की जांच करना है, यानी गुणांकों और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो यहाँ पर इसका शून्यक प्राप्त हो गया 4, -2। यहाँ पर जांच करना है, जांच के लिए करेंगे कि जितना LHS होना चाहिए उतना RHS होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दिया है a का मान यहाँ पर 1 है और b है -2 और c है -8। योगफल और गुणनफल, यानी शून्यंकों का योगफल करेंगे और गुणनफल करेंगे। तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के मान था 4 और बीटा का मान था -2। तो यहाँ पर अल्फा का मान 4 है और प्लस माइनस बीटा का मान -2, और यहाँ पर माइनस b का मान है -2 और a का मान है 1। यहाँ पर होगा 4 और ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये 2 बराबर 2, तो ये सत्य है। अब करेंगे गुणनफल लेंगे, तो जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू
बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे सी बटा ए। यहाँ पर अल्फ़ा है 4 और बीटा है -2, और यहाँ पर सी देखेंगे -8 और ए का मान जो दिया है 1। ये गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और ये भाग करेंगे तो -8। ये दोनों परिस्थिति में यानी ये 2 बराबर 2 है और ये 8 बराबर 8 है। यही जांच करना था। ठीक है, तो इस तरह जो अगले लेवल के प्रश्न है यानी इसके बाद वाला उसको हल किया जा सकता है। तब लिख सकते हैं, तब ये दोनों स्थितियों में सत्य हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। इसका दूसरा है पहला का 4s² - 4s + 1। इसको वही प्रक्रिया करेंगे, इसमें गुणा करेंगे पहले और अंतिम में, उसके बाद उसको जोड़ के घटा के माइनस जो 4s है उसको बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस ये 2s और -2s + 1। इसको जोड़ेंगे तो होगा 2 और 2 4 और गुणा करेंगे -2 और -2 तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा 4s²। इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 4s² में 1 से तो होगा 4s² और फिर उसी को यहाँ पर तोड़ा गया है 2s और -2s होगा कितना माइनस माइनस प्लस और ये होगा 2 दूना 4s²। अब इसमें से जो कॉमन लेने वाला वाक्य है, जो अंक है कॉमन लेने वाला उसको कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर 2s कॉमन करेंगे तो s - 1 और -1 इस दोनों में है तो ये होगा ये 2s होगा 2 दूना 4 और s² और यहाँ पर 2s कॉमन है तो बचा -1। फिर यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 2s और यहाँ पर माइनस होगा 0। यहाँ पर फिर माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो यहाँ पर अगर प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बना देता है माइनस। अब यहाँ पर ये दोनों समान आएगा और इसमें से कोई एक 2s - 1 2s - 1 और यहाँ पर बचा 2s - 1 तो इसको लिख सकते हैं 2s - 1 बराबर 0। अब इसको करेंगे 2s - 1 बराबर 0। बारी बारी से s के मान निकालेंगे। x दिया होता x के मान निकालते, y दिया होता y के मान निकालते। तो 2s - 1 बराबर 0 और यहाँ पर 2s ये माइनस है बराबर के उधर जाएगा, मान बदलता है परिवर्तन होता है तो ये प्लस होगा। तो यहाँ पर s बराबर लिख सकते हैं 1/2। ये गुणा में है तो भागा में आएगा। फिर यहाँ पर अब करेंगे फिर 2s - 1 बराबर 0। फिर s के मान निकालेंगे तो जो s का मान आएगा वो हो जाएगा उसका शून्य यानी अल्फा और बीटा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर 2s - 1 बराबर 0 या 2s बराबर ये प्लस होगा s बराबर 1/2। तो इसको ये अल्फा के मान है और ये बीटा, तो ये आ गया अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ये हो गया शून्य। अब जांच करेंगे, जांच के लिए वही करते हैं, जोगफल करेंगे, गुणनफल करेंगे, LHS बराबर RHS होगा, उसको आगे देखते हैं। ये जांच करते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया था 4s² - 4x + 1 तो जो a का मान है वह है 4 और b का मान है -4 और c का मान है 1। अब जोगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा के मान है 1/2 और बीटा का मान भी दिया है 1/2 और -b/a। तो ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस होगा और a का मान है 4। ये माइनस है और b का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा और a का मान यहाँ पर है 4। अब इसका जो लघुत्तम होगा 2
और ये होगा 1 प्लस 1, 4 और 4 एक बार में कटेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो होगा 2/2 बराबर 1, ये होगा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर जो 1 बराबर 1 यहाँ पर सत्य है, दोनों बराबर आया। उसके बाद जो गुणनफल है इसका, तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान जो दिया है 1/2 और बीटा का मान है 1/2, तो ये होगा 1/2 गुणे 1/2 और c/a करेंगे तो c का मान जो है 1 और a का मान है 4, तो ये होगा 1/4। तो गुणा करेंगे 1 और 1, 1 और 2 दूना 4, यहाँ पर आ गया बराबर। तो ये दोनों स्थितियों में यहाँ पर सत्य है, तो लिख सकते हैं दोनों स्थितियों में सत्य है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका 3 नंबर प्रश्न है दिया है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। तो यहाँ पर जो 6x², उसके बाद x वाला क्रम रूप में लिखेंगे और -3 बराबर 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे और x के मान यानी अल्फा बीटा निकालेंगे, उसके बाद शून्यकों का योगफल गुणनफल बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको गुणा करेंगे तो माइनस होगा 18, 18 माइनस 18 होगा। अब यहाँ पर गुणनखंड करेंगे 2 9 18 और यहाँ से देखेंगे 9 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा ऐसे 2 - 9, 2 - 9 तो होगा -7 और गुणा करेंगे 9 दूना 18 और ये है प्लस में माइनस में तो होगा -18। तो ये दोनों स्थितियों में दोनों के लिए सत्य यानी सत्य कर रहा है उसको। तो यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0 कर सकते हैं। फिर देखते हैं, घटाएंगे 2 में से 9 माइनस करेंगे -7x और गुणा करेंगे तो माइनस होगा 9 दूना 18 यानी इसके बराबर होगा। अब इससे से x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 3x कॉमन करते हैं तो यहाँ पर होगा 3 दूना 6 और -3 3 9, यहाँ पर 3 3 9 होगा, x 3x बाहर है। फिर प्लस 1 इस दोनों में है, कॉमन करेंगे तो होगा 2x - 3 बराबर 0। यहाँ पर ये दोनों बराबर आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा असत्य होगा, मतलब गलत हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x प्लस 1 2x - 3 फिर 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, 3x बराबर -1 और यहाँ पर x का मान होगा -1/3। फिर अब 2x - 3 बराबर 0, तो ये होगा 2x - 3 बराबर, एक बार इसके साथ 0 करेंगे और फिर एक बार सेकंड वाले के साथ 0 करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर होगा 2x और ये माइनस है होगा प्लस, तो x बराबर होगा 3/2। तो ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/, अल्फा बराबर होगा यहाँ पर दिया है, इसको लिख सकते हैं 3/2 और बीटा -1/3, या बीटा भी इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब ये हो गया इसका शून्यांक। अब इसका करेंगे जांच। यहाँ पर इसका जो 4 नंबर प्रश्न है दिया है 4u² प्लस 8u, इसका भी गुणनखंड करते लेकिन इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर 4u कॉमन दिख रहा है 4u, तो यहाँ पर u² का मतलब u 2 गो है, मतलब u² का मतलब होगा u 2 है। तो 4u जब कॉमन होगा यहाँ से 4u तो केवल 1 u बचेगा और यहाँ पर 4 दूना 8,
u बाहर है। अब करेंगे 4u बराबर 0 और फिर u प्लस 2 बराबर 0। तो ये होगा शून्यांक जो होगा जितना होगा यहाँ पर देखते हैं। तो ये 4u बराबर होगा 0, तो u बराबर होगा 0/4, तो u बराबर होगा यहाँ पर 0। फिर अब करेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान होगा -2। तो इसको अल्फा ये हो गया बीटा, तो अल्फा और बीटा, तो इसका जो शून्यांक है अल्फा का मान जो है यहाँ पर 0 और बीटा का मान आया -2। तो ये हो गया शून्यांक। अब इसका जांच करना है। जांच के लिए LHS जितना होगा उतना RHS होगा दोनों परिस्थिति में, यानी गुणनफल भी उतना होना चाहिए दोनों तरफ बराबर और योगफल भी होना चाहिए। यहाँ पर जांच करते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन था वही है 4u² + 8u, और यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, कुछ भी 0 के साथ लिख सकते हैं। 0 गुणे 2 चाहे 0 गुणे 1 या 0, ये c के मान दिखाने के लिए। तो यहाँ पर a का मान 4 और b का मान 8। c कुछ ना है तो 0 या 0 लिख सकते हैं, ठीक है। c कुछ ना है तो 0 या 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा और बीटा के मान जो आया था यहाँ पर अल्फा के मान 0 और बीटा के मान -2, तो ये होगा 0 -2 और यहाँ पर -b, तो माइनस रहेगा, b का मान 8 और a का मान 4। तो ये होगा, ये 0 खत्म और ये प्लस माइनस -2 और इसको काट सकते हैं, तो ये होगा -2। अब यहाँ पर जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, तो गुणनफल होता है c/a। अल्फा बीटा 0 गुणे 2 और c का मान देखेंगे यहाँ पर 0 और a का मान है 4, तो ये होगा 0 और ये भी होगा 0। तो ये दोनों परिस्थितियों में योगफल और गुणनफल का है दोनों बराबर आ रहा है, तो लिख सकते हैं दोनों स्थितियों में सत्य है। सत्य है। यहाँ पर -0 था, ये छूट गया था, ठीक है। तो 0 प्लस हो या माइनस हो उसका मान क्या होगा 0 होगा, केवल यहाँ पर माइनस लिखना था। तो ये माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 और ये 0, तो दोनों परिस्थिति में क्या है ये सत्य है। यहाँ पर जो 5 नंबर है दिया है t² - 15, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ परिवर्तन करेंगे, यानी t² यहाँ पर दिया है, इस रूप में हम इसको करेंगे a² - b² के रूप में। इसके लिए होता है a + b और a - b। इस 15 को लिख सकते हैं t² √15 का होल स्क्वायर। √15 लिखे या √15 का होल स्क्वायर, उसमें मतलब दोनों समान है, √15 या √15 के होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को खत्म करेगा, बचेगा 15, ठीक है। तो 15 लिखे या इसको √5 लिखे, √5 के स्क्वायर लिखे या 5 लिखे, उसी तरह यहाँ पर किया गया है। अब इसको लिख सकते हैं a² - b², a² - b² a + b a - b। a ये t² a है और √15 b है, तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं a + b और a - b, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, इसके अनुसार यहाँ पर प्रक्रिया किया गया है, तो ये होगा 0। अब बारी बारी से t का मान निकालेंगे, तो ये t + √15 बराबर 0, t बराबर ये माइनस होगा √15, यहाँ पर t - √15 बराबर 0 करेंगे
और t बराबर करेंगे, यहाँ पर ये माइनस है, बराबर के उधर जाएगा होगा प्लस। तो यहाँ पर जो है ये अल्फा के मान और यहाँ पर ये बीटा का मान। तो शून्यांक जो है अल्फा आ गया है √15 और बीटा आ गया है -√15। ये हो गया इसका शून्यांक। अब जांच करेंगे इसको। जांच करने के लिए वहीं योगफल के लिए सूत्र लगाएंगे और गुणनफल के सूत्र लगाएंगे। LHS और RHS बराबर होना चाहिए। और इसका जांच करना है। दिया था जो इक्वेशन था t² - 15। तो यहाँ पर जो दिया है a का मान दिया है 1 और b का मान कुछ नहीं है 0 और ये है c का मान। ठीक है, तो c का मान जो यहाँ पर होगा 15। ये a का मान 1 और b का मान कुछ नहीं है 0 रखेंगे और c का मान है 15। अब जोगफल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। यहाँ पर अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15। तो अल्फा का मान रखेंगे √15 और प्लस इसका मान दिया है -√15 और माइनस b/a। तो -b का मान है 0 और a का मान है 1। तो यहाँ पर करेंगे √15 और ये प्लस माइनस होगा माइनस, यहाँ पर 0। अब ये 0 बराबर 0 आ गया LHS RHS। फिर अब गुणनफल करेंगे। तो जो इसका गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जो अल्फा के मान था √15 और बीटा का मान है -√15 और यहाँ पर c का मान जो है 15 और a का मान है 1। तो गुणा करेंगे c/a। यहाँ पर जो c है माइनस में है, ये माइनस होगा। तो यहाँ पर c/a, c का मान है -15 और a का मान है 1। इसमें गुणा करेंगे तो रूट और रूट बनाता है √5 5 होगा। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे √5 गुणे √5, इसको गुणा करेंगे तो होगा √25 और 25 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 5। तो कोई भी का समान अंक हो और रूट में हो तो 2 बार हो तो उसको 1 बार बिना रूट से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट और रूट इसको गुणा करेंगे माइनस होगा और ये √15 होगा 15 और ये -15। यहाँ पर भी LHS और RHS बराबर है। तो लिख सकते हैं कि दोनों परिस्थितियों में सत्य है। में सत्य है, प्रूफ लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है 3x² - x -4। तो इसका भी गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद वहीं अल्फा बीटा कहे चाहे x का मान निकालेंगे। उसके बाद जोगफल गुणनफल बस हो गया। देखो तो 3x² इसको लिख सकते हैं -4x और प्लस 3x - 4 बराबर 0। इसको देखो घटाएंगे -4 से +3 इसको लिख सकते हैं इस रूप में। कैसे? ये गुणा करेंगे तो 4 तिहाई प्लस माइनस माइनस 12 होगा और फिर यहाँ पर भी देखो गुणा करने पर ये 12 हुआ है, 4 तिहाई 12। इसको आप गुणनखंड करो और जो आता है उसको यहाँ पर ऐसे लिखो कि जोड़ के या घटा के जैसे भी बीच वाले के बराबर आए और गुणा करें तो पहला और अंतिम में गुणा है उसके बराबर आए। अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है x, ये 4 है 3 है, दोनों में x दिख रहा है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 3x - 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे, एक सब में रहता है 3x - 4 बराबर 0। ये दोनों हर परिस्थिति में समान आना चाहिए। 3x - 4 और यहाँ पर होगा x प्लस 1 बराबर 0। ये 3x - 4 और इसके साथ इसको लिखा जाता है। अब ये होगा 3x - 4 बराबर 0।
ये 3x बराबर, ये प्लस होगा तो x बराबर होगा 4/3। फिर अब निकालेंगे इससे x के मान, तो ये होगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो अल्फा और बीटा के मान जो है यहाँ पे अल्फा के मान 4/3 और बीटा आया है -1। ये हो गया इसका आंसर। अब जांच करेंगे। जांच किया जाए, ये इक्वेशन है और इस पे A B C मान रखेंगे और अल्फा बीटा का मान दे दिया है, मतलब निकाला जा चुका है। तो यहाँ पर जोगफल होता है, जोगफल लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं कि जोगफल बराबर या अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको शून्यांकों का जोगफल कहते हैं, होता है -b/a। यहाँ पर देखो a का मान दिया है 3 और b का मान -1 और c का मान -4। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 4/3 और प्लस -1, ये बीटा का मान है, और माइनस और ये माइनस प्लस होगा 1 और a का मान है 3। अब यहाँ पे 4/3 और ये होगा 1/3, ये प्लस माइनस। इसका जो बट्टा बड़े घटाव करेंगे तो ये होगा 3, 4 - 3 बराबर 1/3। तो ये घटाएंगे तो होगा 1/3 बराबर 1/3। यहाँ पर LHS बराबर RHS, ये सही है। दूसरा देखते हैं, ये गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान 4/3 गुणे 1 और बीटा का मान है -1। फिर c का मान यहाँ पर देखेंगे -4 और a का मान है 3। ये गुणा करेंगे, ये प्लस और माइनस होता है, -4/3 और ये होगा -4/3। ये भी बराबर आ रहा है LHS और RHS। तो लिख सकते हैं कि दोनों परिस्थितियों में सत्य हैं, दोनों परिस्थितियों में सत्य है। ये हो जाएगा प्रूफ। इसका जो 2 नंबर है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब शून्यांकों का जोगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो शून्यांकों का ये जोगफल जो दिया है अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1। यहाँ पर जो प्रश्न है 2 नंबर कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग और उसका गुणनफल कितना है 1/4 और -1। तो ये है जोगफल और ये है गुणनफल। ये होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर है 1/4x और ये अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस है तो यहाँ पर होगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, या इसका आगे बढ़ना है तो 1-2 कदम और बढ़ सकते हैं। तो ये होगा लघुत्तम 4 और यहाँ से 4x² माइनस x होगा, ये कटेगा एक बार में और 1 में 1 से गुणा होगा 1 और फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो होगा x और -1। अब यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं, या इसको 0 के बराबर करके और ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 मानते हैं 4x² माइनस 1 -1। तो ये होगा 4x² माइनस x -1 और यहाँ पर ये गुणा किए हैं तो 1 में गुणा करेंगे तो वैसा ही होगा और ये 4 में 0 से गुणा करेंगे तो होगा 0। तो अब ये जो है NCERT में इतना ही दिया है, 4x² माइनस x -1 बराबर 0। ये तीनों हो सकता है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो पूरी तरह से इसका आंसर होगा। यहाँ पर ये भाग करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4। तो ये होगा इतना 4x² माइनस x -4 बराबर 0। हाँ, इसका जो 2 नंबर है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का जो जोगफल दिया है √2 और गुणनफल
1/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और ये गुणनफल दिया है इसका 1/3। यही फॉर्मूला होगा द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर होगा x², यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, ये x है और अल्फा बीटा 1/3। तो यहाँ पर x², इसको गुणा करेंगे तो होगा √2x प्लस 1/3। अब एक मानकर इसका लघुत्तम करेंगे तो होगा 3, भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 में x² से गुणा तो होगा 3x²। फिर यहाँ पर भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 में ऐसे √2 से गुणा करेंगे तो होगा 3 यहाँ पर 3√2। तो लिख सकते हैं 3√2 x प्लस ये 3 एक बार में कटेगा, गुणा होगा तो होगा यहाँ पर 1। ये 3 खत्म करना है, 0 के बराबर करेंगे और ये गुणा करेंगे क्रॉस। तो यहाँ पर होगा 3x² माइनस 3 2√x प्लस और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो होगा 0। तो इसका जो द्विघात बहुपद होगा इतना होगा। यहाँ पर भी उसका जो तीसरा है इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जो जोगफल दिया है यहाँ पर 0 और गुणनफल √5। तो जोगफल लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो ये द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद बराबर x², अल्फा प्लस बीटा दिया है 0x और अल्फा इंटू बीटा √5। अब इस पे मान रख दिए हैं, गुणा करेंगे तो ये होगा 0 प्लस √5। तो यहाँ पर x², ये 0 कैंसिल होगा, ये घटाएंगे तो 0 खत्म होगा √5। तो ये होगा इसका द्विघात बहुपद आ गया यहाँ पे x² प्लस √5। यहाँ पर जो दिया है 4 नंबर, ये अल्फा प्लस बीटा के मान 1 और अल्फा बीटा के मान दिया है 1। ये जोगफल भी 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है। यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान है 1 गुणा 1 से प्लस 1। इसको लिख सकते हैं x², 1 में x से गुणा करेंगे तो होगा x प्लस 1। इतना हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। इसका जो 5 नंबर है, जोगफल दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा -1/4 और गुणनफल है अल्फा टू बीटा 1/4। द्विघात बहुपद बराबर इतना लिखेंगे और ये x² अल्फा प्लस बीटा -1/4। तो यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस 1/4 और x से गुणा करेंगे x, फिर यहाँ पर 1/4 दिया है। अब इसका लघुत्तम करेंगे तो 4 होगा और ये होगा 4x²। फिर ये कटेगा एक बार में, 1 में 1 से गुणा होगा 1 और x में गुणा होगा तो होगा x। फिर ये 4 से 4 कैंसिल होगा एक बार में और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। ये 4 खत्म करने के लिए 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं 4x² क्रॉस गुणा करेंगे x प्लस 1 और 4 में 0 से 0। तो जो इसका द्विघात बहुपद होगा वो होगा 4x² प्लस x प्लस 1। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, देखो ये 4 और ये 1। तो अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 1। बस जोगफल दिया है, गुणनफल दिया है, द्विघात बहुपद मालूम करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए ये सूत्र होता है, ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 और ये x और अल्फा बीटा दिया है 1। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1 जो होगा इसका द्विघात बहुपद होगा।